Now I continue the topic cell wall. Next topic is cell wall. First I explain the cell membrane. Next is cell wall. Cell wall क्या है? ये केवल किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है. It is the outer membrane of plant body after the cell membrane. यानी कि cell membrane के बाद जो लेयर आती है वो होती है cell wall. ये डेड होती है, टफ होती है, रिजिड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है. ये केवल कहां पाई जाती है? ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है. ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है. नेक्स्ट इज ये बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जो कि डेड एलिमेंट होता है. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज ए डेड मटेरियल. नेक्स्ट इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड mechanical support to the plant body. To the plant body. फर्स्ट सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. केवल सेल मेम्ब्रेन के अबव ये पाई जाती है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी. इट इज डेड, टफ, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल. प्लांट it is made up of cellulose and cellulose is a dead material. It provides structural and mechanical support to the plant body. Next function होता है it gives definite shape to plant body. It gives a definite shape to the plant body. Next it protects the cell contents and plasma membrane. सेल वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है और ये इसको प्रोटेक्ट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करती है. एंड इट ऑल्सो मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस इन प्लांट बॉडी. नेक्स्ट ऑस्मोरेगुलेशन. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस होता है वो उसको मेंटेन रखती है. यानी कि प्लांट बॉडी से ना तो वाटर का लॉस होता है और ना ही वाटर की ज्यादा प्रेजेंट होता है. यानी कि ना तो ज्यादा उसमें पानी भरा होता है और ना ही ज्यादा कम होता है. यानी कि लॉस को भी कम करती है, लॉस को भी कम करती है और किसको उसको फिल होने से भी बचाती है. क्योंकि अगर ज्यादा पानी होगा तो क्या होगा? सेल वॉल डिके होने लगेगी और अगर कम होगा तो सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी. तो ये प्लांट बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को भी कंट्रोल करती है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है. डिफ्यूजन में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन अकर्स इन एनी टाइप ऑफ मीडियम. डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं. परफ्यूम लगाते हैं तो क्या उसकी फ्रेग्रेंस क्या केवल आप ही को आती है? नहीं, वो चारों ओर फैल जाती है. तो क्या प्रोसेस है? डिफ्यूजन है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन. पानी में हम अगर इंक को घोले तो इंक जब हम घोलते हैं तो क्या पानी में जिस जगह इंक घोलते हैं वही रहती है या चारों पूरे पानी में फैल जाती है? पूरे पानी में फैल जाती है. तो इसका मतलब जो इंक मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. यानी कि पानी में जब हम इंक घोलते हैं, कोई ड्रॉप डालते हैं, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है ड्रॉप में ज्यादा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स
मूव कर जाते हैं किधर की तरफ, पानी की तरफ, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आती है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मैंने अभी आपको बताया बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू a higher concentration to lower concentration is called osmosis। अब डिफरेंस क्या होगा इसमें, दोनों की डेफिनेशन सेम है। डिफ्यूजन जो होता है इट कंडक्ट इन एनी मीडियम। एनी मीडियम मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो केवल लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि वाटर में। एग्जाम्पल, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द सॉइल। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। व्हेन वी सोक द रेजिन्स इन वाटर they swell up due to the process of osmosis. Next topic is types of osmosis. Next topic is types of osmosis. Types of osmosis में टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एंडोऑस्मोसिस एंड सेकंड इज एक्सोऑस्मोसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस? जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, एंडो यानी कि अंदर जाने की जो परमिशन देता है, यानी कि जिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट के या किसी भी थिंग के अंदर एंटर करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। एंड एक्सो मीन्स बाहर, यानी कि इसमें इनसाइड और इसमें आउटसाइड। इनसाइड मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी कि किसी भी सेल में अंदर की तरफ, यानी कि उसको स्वेल अप कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और एक्सो में जब वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि बाहर की तरफ मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। आप केवल इतना याद रखना है, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। एक्सो एंड एंडो। एग्जाम्पल आपको मैं बता सकती हूँ इसके। एंडोऑस्मोसिस में जैसे जब आप रेजिन्स यानी किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन जब आप ग्रेप्स को पानी में भिगोते हैं, सोक करते हैं, तो उसमें एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। क्यों? एंडोऑस्मोसिस में किशमिश जो होती है वो स्वेल अप हो जाती है, लेकिन एक्सोऑस्मोसिस में जो ग्रेप्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन या इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस ऑन ए सेल। Effect of osmosis on a plant cell. Effect of osmosis on a plant cell. Next topic is effect of osmosis on a plant cell. उसके लिए पहले आपको समझने की जरूरत है सॉल्यूशंस। जब हम सॉल्यूशन में किसी प्लांट सेल को रखते हैं तो उस पर उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोनिक, सेकंड हाइपरटोनिक एंड थर्ड इज हाइपोटोनिक। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है, आइसो, हाइपर एंड हाइपो। फर्स्ट हमारा आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट आर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, देन मेक सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं जब हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होता है।
सॉल्यूट किसे कहते हैं? जिससे आप शिकंजी बनाते हैं तो उसमें पानी में चीनी घोलते हैं, तो वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड शुगर इज ए सॉल्यूट। ठीक है, शुगर क्या है? सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इनके आधार पर इन सॉल्यूशंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइसोटोनिक मीन्स जिसके सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों की मात्राएं, दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, वो होता है आइसोटोनिक। जब हम इस सॉल्यूशन में किसी भी प्लांट सेल को प्लेस करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि प्लांट सेल कैसी रहती है? नॉर्मल, जैसी हम रखते हैं वैसी ही रहती है। हाइपरटोनिक में इसमें जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है, यानी कि जो लेस सॉल्यूट, यानी कि शुगर की मात्रा कम प्लस मोर सॉल्वेंट। ठीक है, लेस सॉल्यूट यानी कि शुगर की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब हम किसी भी सेल को रखेंगे तो क्या होगा? जब सॉल्यूट कम होगा तो कैसा होगा ये सॉल्यूशन? डाइल्यूट होगा। जब हम इस सेल में इस सॉल्यूशन में किसी भी सेल को रखेंगे तो क्या होगी? वो स्वेल अप हो जाएगी। यानी कि देखिए ये प्लांट सेल है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। इसमें ये प्लांट सेल रखी है, ये कैसी हो गई है? स्वेल अप हो गई है। ठीक है, तो इसमें प्लांट सेल स्वेल अप हो जाएगी। स्वेल अप। हाइपरटोनिक में मोर सॉल्यूट प्लस लेस सॉल्वेंट, यानी कि इसमें चीनी, शुगर की मात्रा ज्यादा, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। जब हम इसमें किसी प्लांट सेल को प्लेस करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। स्वेल अप सेल। कॉन्ट्रैक्ट सेल। ये सॉल्यूशन के आपके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। Difference between the diffusion and osmosis. डिफ्यूजन में पहला मैंने आपको बताया है, डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। जबकि ऑस्मोसिस जो होती है वो कैसी होती है? वो केवल लिक्विड मीडियम में ही होती है। डिफ्यूजन में आपको किसी भी एसपीएम लेयर की जरूरत नहीं होती है, यानी कि सेमी परमेबल लेयर की जरूरत नहीं होती है। जबकि ऑस्मोसिस में एसपीएम लेयर की जरूरत होती है। इसमें नीड होती है, इसमें रिक्वायर होती है, और इसमें एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये किसी भी एनी मीडियम में हो सकता है। ये है ओनली वाटर। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अ मूवमेंट ऑफ any molecules, either they are liquid, gaseous or solid, but in osmosis movement only water molecules. Clear? It is a differences between the diffusion and osmosis. So
I explain the topic of types of osmosis, endo and exosmosis, difference between the diffusion and osmosis, and the effect of solution, the effect of osmosis on plant cell when they are placed in a plant cell. Okay, I hope all you understand these topics. Thank you.